हेलो एवरीवन, दिस साइड तैशी शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। पहले हम ये समझते हैं वेपर प्रेशर होता क्या है। तो सपोज हमारे पास लिक्विड है एक कंटेनर में, एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। सबसे पहले हम क्या लेंगे, लिक्विड फिल करेंगे। एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर सबसे पहले हम लिक्विड फिल करेंगे। देन ये जो हम लिक्विड लेंगे वॉलेटाइल नेचर का होगा। वॉलेटाइल वॉलेटाइल मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल मतलब होता है जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। वॉलेटाइल मतलब होता है जिसमें भी पार्टिकल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीकर होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीकर होगा सो दैट उसके अंदर मतलब एवापोरेशन रेट बढ़ जाता है, वो जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसमें क्या है, हमने एक वॉलेटाइल लिक्विड लिया है जो एवापोरेट होगा तो इसके कुछ पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करने शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये क्लोज्ड कंटेनर है, जितने भी पार्टिकल होंगे वो विद इन द कंटेनर मतलब कंटेनर के अंदर ही रहेंगे। अब अगर कंटेनर के अंदर पार्टिकल है, ये ऊपर की साइड जाएंगे, फिर वापस से ये इधर ही मूव करते हैं, मतलब कि ये अपना प्रेशर इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक्सर्ट करते हैं। इसके जो पार्टिकल हैं ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है ना, मैं दोबारा बताती हूँ। हम एक क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर लिक्विड फिल करते हैं। उस लिक्विड का नेचर होता है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब होता है जो उड़ सकता है, जो भाप बन सकता है बहुत जल्दी। ठीक है, अब ये लिक्विड एवापोरेट होना स्टार्ट होंगे जैसे ही ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो ये ऊपर की साइड जाने शुरू होते हैं। अब हमने जो ये कंटेनर लिया है वो क्लोज्ड कंटेनर लिया है, तो क्लोज्ड कंटेनर में क्या होगा, ये पार्टिकल सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जा पाएंगे। सिस्टम क्या है, ये कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर को हमने एक नाम दे दिया, दैट इज द सिस्टम। अब ये सिस्टम से सराउंडिंग सराउंडिंग मतलब बाहर के सरफेस पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर में हमने ये पार्टिकल्स को लिया है। ठीक है, तो जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाएंगे, गैस के पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे, उसमें ये यहाँ से टकरा के वापस इसी लिक्विड की सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगे, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देंगे। तो उसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो ये जो वेपर प्रेशर हमारा लिक्विड की सरफेस पे एक्सर्ट होता है, उस लिक्विड को हमें वॉलेटाइल नेचर का लेना पड़ता है। मतलब अगर लिक्विड वॉलेटाइल नेचर का होगा तभी वेपर प्रेशर का रेट क्या होगा, फास्टर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट कर सकते हैं, जो वेपर प्रेशर पे इफेक्ट डाल सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर है? सबसे पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अगर हम एक लिक्विड मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने एक कंटेनर के अंदर लिक्विड लिया, ठीक है, उस लिक्विड में हमने टेम्परेचर देना शुरू करा। अब इस टेम्परेचर को देने पे क्या होगा, टेम्परेचर देने पे इसके अंदर के पार्टिकल और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर देने पे जो पार्टिकल हमने लिक्विड पार्टिकल लिए हैं वॉलेटाइल नेचर के, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वेपर रेट क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। अभी मैं ये और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी, पहले फैक्टर्स हम लिख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड फैक्टर है हमारा दैट इज द प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड। फोर्थ फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब नेचर ऑफ लिक्विड कैसा है, नेचर ऑफ लिक्विड। अब हम इन फैक्टर्स को देखते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर देने पे पार्टिकल क्या किस तरीके से वेपर रेट इनका बढ़ता है वो मैं पहले आपको समझाती हूँ। ठीक है, सपोज हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल किया। अब इस लिक्विड का जो नेचर है वो वॉलेटाइल नेचर का लेना है। वॉलेटाइल इसलिए लेना है क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीकर होता है। जब पार्टिकल ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड नहीं होगा, बंधा हुआ नहीं होगा, तो ये क्या करेगा,
ये अपने बॉन्ड को जल्दी तोड़ता है, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होता है तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन अगर पार्टिकल बहुत ज़्यादा एक दूसरे को क्लोजली पैक्ड नहीं है, मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बांध के नहीं रखते हैं, तो इनके अंदर का बॉन्ड कैसा होता है, वीकर होता है। तो हमें वॉलेटाइल नेचर का पार्टिकल लेना है, लिक्विड लेना है, उसके अंदर टेम्परेचर देना शुरू करना है। जब टेम्परेचर देंगे तो उससे हीट एनर्जी बनेगी, वो हीट एनर्जी इसके पार्टिकल के बॉन्ड को ब्रेक करेगी, बॉन्ड ब्रेक करने का काम करेगी। जैसे ही पार्टिकल का बॉन्ड ब्रेक होगा, पहले से ही ये वॉलेटाइल नेचर के हैं तो ज़्यादा एनर्जी हमें देनी नहीं पड़ती है पार्टिकल के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बहुत वीकर बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसका पार्टिकल के बॉन्ड ब्रेक kरेंगे, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब इनका रेट ऑफ एवापोरेशन हाई हो जाएगा, इसका रेट ऑफ एवापोरेशन हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन गिविंग टेम्परेचर रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, पार्टिकल भाप में जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ऑन गिविंग टेम्परेचर, ठीक है। तो नोट डाल के लिखेंगे ऑन गिविंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या फैक्टर, क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर को देने पे, वेपर प्रेशर का रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का मतलब किस टाइप के नेचर लेना चाहिए। देखो लिक्विड के दो नेचर होते हैं, एक पोलर नेचर का हो सकता है, एक नॉन पोलर नेचर का हो सकता है, या फिर अगर हम समझें तो एक होता है जिसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग नहीं है। एक लिक्विड ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग नहीं है, फॉर एग्जांपल ईथर। अगर मैं बात करूं ईथर की, ठीक है, अगर मैंने एक कंटेनर के अंदर ईथर लिया है, इसमें क्या लिया मैंने, ईथर का पार्टिकल फिल करा, ईथर, ठीक है। नेक्स्ट में मैंने ले लिया इथेनॉल, नेक्स्ट में मैंने इसमें फिल कर लिया इथेनॉल, ठीक है। अब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल होता है C2H5OH, ठीक है। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ईथर का होता है CH3OCH3, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कौन से पार्टिकल वेपर रेट जल्दी बनाएंगे, मतलब किसमें वेपर प्रेशर जल्दी बनेगा। तो वेपर प्रेशर जल्दी किसमें बनेगा, वेपर प्रेशर जो जल्दी बनता है वो ईथर में जल्दी बनता है, क्योंकि ईथर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होता है। बट अगर मैं बात करूं इथेनॉल की, यहाँ पे OH बॉन्डिंग आ रही है, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा कैसी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो आपको पहले टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, हीट एनर्जी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तब इसमें बॉन्ड टूटेगा। जब टूटेगा बॉन्ड तब ये वेपर बनना शुरू होगा। बट ईथर के अंदर क्या होता है, वेपर प्रेशर जल्दी बनता है, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत वीकर होती है। जहाँ पे बॉन्डिंग वीकर होगी वहाँ पे बॉन्ड जल्दी टूटेगा और वेपर प्रेशर जल्दी फास्टर रेट हो जाएगा, मतलब जल्दी बनेगा, ठीक है। तो आपको नेचर ऑफ द लिक्विड इसी तरीके से चेक करना है, जिसकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, उसमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर फिर देर से बनता है क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन अगर मैं बात करूँ ईथर की, यहाँ पे वीकर बॉन्ड है तो वेपर प्रेशर फास्टर हो जाएगा वीकर बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाल के लिखते हैं, अगर वीकर बॉन्ड है तो वेपर प्रेशर हाई रहेगा, ठीक है, वीकर बॉन्ड में। नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगेन बॉइलिंग पॉइंट यही होता है कि कहाँ पे एनर्जी का लेवल आपको ज़्यादा बढ़ाना है, एनर्जी का लेवल आपको कहाँ पे ज़्यादा देना है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ एनर्जी, आपको एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा देनी है। अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया, ठीक है। अब ये वाले जो पार्टिकल है ना, मार्क कर लेते हैं, ये वाले पार्टिकल हमारे सॉल्वेंट है, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट सॉल्यूट लिया और उसको इसके अंदर आपने डिसॉल्व कर दिया। ये वाले पार्टिकल हम मान लेते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल हैं जो यहाँ पर डिसॉल्व करें हमने, ठीक है। ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट लिया फिर उसके अंदर सॉल्यूट लिया, दोनों को हमने घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हमने एक और कंटेनर लिया जिसके अंदर मैंने सिर्फ सॉल्वेंट फिल कराए, सिर्फ सॉल्वेंट ही फिल कराए, इसके अंदर सॉल्वेंट है,
ठीक है। एंड इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर सॉल्यूट भी प्रेजेंट है एंड सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। तो मतलब हम एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब जब हम एक सोल्यूशन की बात करते हैं तो दो पार्टिकल के बीच में एक कंपोनेंट कौन सा होता है, दो कंपोनेंट के बीच में पहला हमारा सॉल्वेंट, दूसरा हमारा क्या होता है, सॉल्यूट। दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बट अगर सिर्फ मैं एक सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल सिर्फ सिंगल पार्टिकल है, मतलब सिंगल कॉम्पोनेंट है, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो आपको इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, एनर्जी का बढ़ जाएगा। जब एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा इसमें इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूं तो ये प्योर फॉर्म में है। ठीक है, ये क्या है, प्योर फॉर्म में है। अब यहाँ पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि पार्टिकल को हमने किसी के साथ रिएक्ट नहीं कराया है, रिएक्शन नहीं हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीकर होगा फर्स्ट वाले डायग्राम के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का रेट घट जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। नेक्स्ट है हमारा प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड का मतलब क्या होता है, अगर प्योरिटी ऑफ लिक्विड है मतलब प्योर फॉर्म में लिक्विड पाया जाता है तो वेपर प्रेशर किस तरीके से लगता है वो हम समझते हैं। प्योरिटी ऑफ लिक्विड का मतलब होता है, मान लो हमारे पास दो कंटेनर हैं, यहाँ पे हम दो कंटेनर बनाते हैं। ठीक है, एक में मैंने सॉल्वेंट फिल करा, इसे मार्क करते हैं इस तरीके से। ठीक है, सॉल्वेंट मार्क कर लिया एंड इसके अंदर ही हमने सॉल्यूट फिल करा है, इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल भी हमने डिसॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, अब दूसरे कंटेनर में हमने क्या लिया है, दूसरे कंटेनर में सिर्फ हमने सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, सॉल्वेंट लिया है, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है, अब दोनों नेचर कैसे हैं, दोनों ही लिक्विड हमारे वॉलेटाइल है। मतलब लिक्विड का मतलब है यहाँ पे हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन बना है, ये क्या है, सोल्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और इसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास लिक्विड है, तो ये हमारा प्योर फॉर्म में है। ठीक है, अभी मैं ये समझाती हूँ। यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिलाया तो एक सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया, जिसके अंदर हमने अलग अलग सिंबल से मार्क कर लिया है कि ये वाले पार्टिकल हमने ले लिए सॉल्वेंट के हैं एंड ये वाला सिंबल हमने ले लिया सॉल्यूट का है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर एक सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हुआ है, क्योंकि दो अलग अलग पार्टिकल की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर सोल्यूशन की बात मैं करती हूँ तो सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वजह से आधा वेपर प्रेशर, आधा जो पार्टिकल के द्वारा प्रेशर लगेगा वो सॉल्यूट के पार्टिकल लगाएंगे और आधा जो प्रेशर लगाएंगे वो सॉल्वेंट के पार्टिकल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 50% इथेनॉल लेती हूँ, 50% इथेनॉल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डिसॉल्व इनटू द वाटर, डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 50% इथेनॉल एज अ सॉल्यूट लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो 50% का मतलब क्या है, 50 ग्राम इथेनॉल है, C2H5OH, एंड 50 ग्राम ही हमारे पास क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट है, वाटर। तो इसका मतलब आधे पार्टिकल तो सॉल्यूट के हैं, आधे पार्टिकल सॉल्वेंट के हैं, तो आधा प्रेशर सॉल्यूट के पार्टिकल लगाएंगे और आधा ही प्रेशर सॉल्वेंट के पार्टिकल लगाएंगे। ठीक है, तो आधा मतलब क्या होता है, पार्शियल, मतलब कुछ प्रेशर जो लग रहा है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल के द्वारा लग रहा है, कुछ प्रेशर किसके द्वारा लग रहा है, सॉल्यूट के पार्टिकल के द्वारा लग रहा है। तो इसके लिए हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब ये हम सॉल्वेंट ए से हम सॉल्वेंट डिनोट कर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर किसके द्वारा लग रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल के द्वारा लग रहा है, और बी किसका डिनोट कर रहे हैं, सॉल्यूट के लिए, तो पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय
सॉल्यूट पार्टिकल बी। ठीक है, तो आधा प्रेशर हमारा जो लग रहा है, आधा मतलब पार्शियल प्रेशर, कुछ प्रेशर ए के पार्टिकल लगा रहे हैं और कुछ प्रेशर बी के पार्टिकल लगा रहे हैं। बी क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल लगा रहे हैं। अब इसके अंदर टोटल वेपर प्रेशर जो लग रहा है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के लगाया जा रहा है, जिसको हम लिख देंगे पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, इसके अंदर, इस वाले सोल्यूशन के अंदर जो टोटल वेपर प्रेशर लगाया जा रहा है वो कुछ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट पार्टिकल, एंड जो हाफ प्रेशर लगाया जा रहा है बाकी का, वो किसके द्वारा लगाया जा रहा है, सॉल्यूट के पार्टिकल के द्वारा लगाया जा रहा है। अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूं तो इसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट के पार्टिकल 100% सॉल्वेंट के पार्टिकल है, मतलब इसके अंदर कोई अदर पार्टिकल मिक्स्ड नहीं है। तो मतलब ये प्योर फॉर्म में हो गया, इसके अंदर कुछ भी मिक्स्ड नहीं है। तो जितना भी टोटल प्रेशर एक्सर्ट करा जा रहा है वो किसके द्वारा करा जा रहा है, सॉल्वेंट के द्वारा करा जा रहा है। तो सॉल्वेंट के द्वारा अगर करा जा रहा है तो ये प्योर फॉर्म में है, प्योर वेपर प्रेशर बाई सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है ना, सॉल्वेंट। तो इसको हम कहते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, पी नॉट ए। पी नॉट ए रिप्रेजेंट करता है प्योर वेपर प्रेशर को। ठीक है, एंड पी ए रिप्रेजेंट करता है पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्वेंट पार्टिकल। पी बी रिप्रेजेंट करता है पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।